बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को होगी। वहीं 14 नवंबर को वोटों की गिनती और नतीजों का ऐलान किया जाएगा। कुल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इस बार राज्य में लगभग 7.4 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें 14 लाख नए मतदाता शामिल है। चुनाव आयोग ने इस बार कई डिजिटल पहलें की है, जैसे मोबाइल डिपॉजिट सुविधा और ऑनलाइन सेवाएं, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो सके। लगभग 90,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने इसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस बताया है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। अब नजरें होंगी कि 14 नवंबर को जनता किसे सत्ता की कमान सौंपती है। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है और यह बदलाव पूरे 10 साल बाद किया गया है। सरकार ने अब कर्मचारियों से जुड़ा एक जरूरी नियम बदल दिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने लीव ट्रैवल कन्फेशन (LTC) और पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया में अहम बदलाव किए हैं। अब कर्मचारियों को छुट्टी के दौरान यात्रा भत्ता और संबंधित कागजी प्रक्रियाओं में पहले की तुलना में ज्यादा सरलता और पारदर्शिता मिलेगी। साथ ही पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स की मंजूरी का समय भी घटा दिया गया है, जिससे रिटायरमेंट के बाद लाभ में देरी नहीं होगी। इसके अलावा नए नियमों के तहत कर्मचारियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त छुट्टी और यात्रा भत्ते की भी अनुमति दी गई है। यह फैसला लंबे समय से पेंडिंग था और अब लागू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों की सुविधा और आर्थिक लाभ दोनों में बढ़ोतरी होगी। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। छोटी अवधि की तकलीफों के बाद पटना ने लंबे इंतजार के बाद मेट्रो सेवा की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले चरण प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन किया और 7 अक्टूबर 2025 से आम जनता सवारी कर सकेगी। स्टेशन एवं रूट इस पहले चरण में 5 स्टेशन संचालित होंगे: मलाही पकरी, खेमनीचाक, भूतनाथ, 0 माइल, न्यू ISBT। रूट की दूरी लगभग 6.4 किलोमीटर होगी। ये पटना मेट्रो का नॉर्थ साउथ ब्लू लाइन का हिस्सा है। आगे के चरणों में ईस्ट वेस्ट, रेड लाइन सहित कई और स्टेशन और रूट शामिल किए जाएंगे। किराया, फेयर स्ट्रक्चर: न्यूनतम किराया 15 रुपए 0 से 3 किलो, अधिकतम किराया 30 रुपए 3 से 6 किलो। टिकटिंग डिजिटल व QR आधारित होगी। स्टेशन पर टिकटिंग मशीन व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। भारत और पाकिस्तान महिला टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में अब एक बड़ा एक्शन सामने आया है। मैच के दौरान पाकिस्तान की एक बल्लेबाज ने विकेट गिरने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की ओर आक्रामक तरीके से जश्न मनाया और इशारे किए, जिसे ICC ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन माना। मैच खत्म होने के बाद ICC ने उस खिलाड़ी पर लेवल 1 अपराध का चार्ज लगाया है और मैच फीस का 25% जुर्माना भी ठोका है। साथ ही एक डिसिप्लिनरी पॉइंट भी रिकॉर्ड में जोड़ा गया है। ICC ने साफ कहा कि मैदान पर प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये घटना सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई थी, जिसके बाद फैंस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को हराया और अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। CM योगी का बड़ा ऐलान, सफाई कर्मियों को पड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य के सभी सफाई कर्मियों के खातों में 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने उनके लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। यह सुविधा प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मियों को मिलेगी। इसका उद्देश्य उनके आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी बोझ को कम करना है। सरकार ने साफ कहा है कि स्वच्छता अभियान में सफाई कर्मी सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इस कदम से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। यह घोषणा स्वच्छता कर्मियों में उत्साह और राहत की लहर लेकर आई है।